हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। आज 18 जनवरी जो हमारा सीजीएल मेंस का आज का एग्ज़ाम हो चुका है। दोनों शिफ्ट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो नेक्स्ट पेपर है वो हमारा परसों यानी कि 20 तारीख को होगा। और बच्चों, आज का पेपर देखकर ये बात समझ में आई कि सीजीएल ने कुछ भी अपने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ भी बातें बदली नहीं है। जो चीज़ें वो शुरू से जो मैं भी देखता आ रहा हूँ, जो मेंस की क्लासेस में मेंस के लेवल का हिसाब का होना चाहिए वो उसी के हिसाब से हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ थोड़ी चीज़ों में सीजीएल जो है वो थोड़ा सा खेल गया। वो आज की हम लोग आज की क्लास के अंदर उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ कुछ उन बच्चों को जो 20 तारीख का जिनको पेपर होगा उनको कुछ टिप्स दूंगा। वो टिप्स को जरूर ध्यान रखेंगे ताकि वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक बार अगर हम लोग उन क्वेश्चंस की ओर देख लें जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि एक बार सभी सेक्शन का जो हमारे स्टूडेंट्स आज पेपर दे के आए हैं उन सभी के जो उन्होंने जो हमें बताया है, ठीक है। अब वो मेरी आदत नहीं है कि मैं कैमरे के सामने उनको कॉल करके पूछूं वगैरह वगैरह, वो सब ढोंग मेरे को आता नहीं है। लेकिन मैं जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसी हिसाब से थोड़े बहुत बता देता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका 20 को एग्जाम है वो सारी वो बातें अपनी स्ट्रैटेजी छोड़कर वो सारा इसी पे लग गए कि यार ये तो मैंने जीएस में नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। कोई तीर नहीं मार पाओगे भाई आप 1.5 दिन में, ठीक है ना। इसलिए जितना पढ़ लिया रिलैक्स रहना, सिर्फ और सिर्फ जितनी बातें आपको आ गई है आप उसी को लेकर ही पेपर देने जाना, ठीक है। पहले जरा मैं बात करूं। अच्छा, ये बात हम सबको पता है कि 3 सेक्शन में पेपर होता है भाई, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हालांकि जो सेक्शन 3 होता है वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। तो इसलिए सेक्शन 3 की उतनी खास वो वेटेज नहीं है। अगर मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करूं तो देखो, सेक्शन 1 में हमारे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाती है जिसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं 90-90 मार्क्स के, और जिसको आपको पूरे 1 आवर में सॉल्व करना होता है। समझ गए ना, पूरे के पूरे 1 आवर में आपको सॉल्व करना होता है। और ये आप लोगों के एग्जाम में किस टाइप का आया है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो हमारे पास सेक्शन 2 होता है ये भी 1 आवर का होता है, बट बच्चों इसके अंदर इंग्लिश और साथ के साथ जीएस आती है। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 25 क्वेश्चन। ये हमारा 135 नंबर का बनता है और ये हमारा 75 नंबर का बनता है। इसको भी मिला के ये 180 मार्क्स का होता है जो कि 1 आवर में पूरा करना होता है, ठीक है, राइट। और जो सेक्शन 3 होता है ये कंप्यूटर, इसमें भी हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के हो जाते हैं जिनको 15 मिनट में आपको करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का यहां पर कोई भी क्वेश्चन मिलता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों सेक्शन 1 की, यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग की, जो कि दोनों एक साथ ओपन होता है, मैं पहले भी बता के गया था, ठीक है, और मैं दोबारा बता रहा हूं। जिन जिन बच्चों ने मेंस का पेपर दिया है आज तक, जितने लोग आज तक सीजीएल के अंदर जो जिन्होंने जॉब ली है, आप कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछना कि जैसे 60 क्वेश्चंस है इसके अंदर, यानी कि मैथ और रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस है सेक्शन 1 में, तो ना आपको ना वो जानबूझ के ना मैथ के 2 से 4 क्वेश्चन बच्चों ऐसे दे देगा कि जिसकी कैलकुलेशन में आप वहीं अटक जाओगे और जिसकी वजह से आपका दिमाग पूरा फेडअप हो जाएगा और पूरा का पूरा पेपर वहीं पे रह जाएगा। आधा तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं, इसलिए पेपर पूरा गंदा चला जाता है। तो ना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, और ये मेरी स्ट्रैटेजी बोल लो, या फिर मैं आप लोगों के लिए भी ये बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात, कि भैया अगर किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया तो क्वेश्चन ही छोड़ देना। समझ गए, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, क्योंकि क्या पता वो वाला क्वेश्चन ही इसीलिए दिया गया हो ताकि बच्चे का उसके अंदर जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा लग जाए। तो यार आप फंसना मत इसके अंदर। और पूरी बढ़िया कैलकुलेटिव मैथ्स और रीजनिंग थी भाई, बढ़िया बिल्कुल अच्छे वाली, मतलब जिनकी कैलकुलेशन पे कमांड नहीं होगी ना, वो मैथ्स का पेपर तो मतलब रह ही जाएगा फिर तो आपका।
समझ गए भाई। और चैप्टर कौन से होते हैं वो मैं 2 मिनट में बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर बच्चों इंग्लिश आपको बचा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल था वो बिल्कुल ही आसान पूछा गया था। कुछ भी इंग्लिश के अंदर नई बात नहीं थी जो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बच्चों ये चीज की तैयारी आप लोग कर लेना, इससे आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, नहीं, कोई नई बात थी। लेकिन भैया एज यूजुअल जीएस जो होता है वो बैरियर बनता ही बनता है किसी की भी वर्दी के बीच में। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वो टाइम चला गया। जैसे जब मैंने सीजीएल क्रैक करा था तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि जीएस का पोर्शन होता ही नहीं था मेंस के अंदर। 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ्स होता था, तो ना जीएस से बच जाते थे भाई। सिर्फ पेपर वन में चाहिए आता था हमारा 50 नंबर का, बस उसमें पढ़ के नंबर ले लो। लेकिन इस बार ना बच्चों जो ये 25 क्वेश्चन दिए ना, सच में रुलाने वाले दिए हैं। आसान क्वेश्चन दे दिए 5-7, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा ज्यादातर इसमें पीवाईक्यू पढ़ता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ के जाता है, लेकिन वो नहीं आया था भाई, ठीक है। और इस बार जो पेपर 3 है, यानी सॉरी सेक्शन 3 है, जो कि हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, बट फिर भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए, क्योंकि बच्चे कौन से पढ़ के गए थे, बच्चों को लगा होगा कि जो दिल्ली पुलिस का लेवल आता है कंप्यूटर का वही वाला पेपर में आएगा। भैया कोई शॉर्टकट की और ये और वो कुछ भी नहीं आया, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ गए इसके अंदर भी। यानी कि जिनका पेपर है ना, वो थोड़ा सा आप लोग कंप्यूटर को भाई पढ़ के जाना। मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 390 मार्क्स में से लगेगी इन्हीं दो को मिला के। लेकिन जो सेक्शन 3 है वो है क्वालिफाइंग, लेकिन आप देखना इसके क्वेश्चंस पता नहीं कहां से उठा के दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखो। चलो मैं एक बार बात करूं, थोड़ा सा सेक्शन वाइज एक बार देखते हैं। जरा हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। बच्चों वैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर आपको मेरे से बहुत ज्यादा बेटर अच्छा समझा देंगे, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको मैथमेटिक्स में मोर देन 70% मार्क्स चाहिए, समझ गए ना, यानी कि अगर 90 नंबर का एग्जाम है और आप लोगों को इसके अंदर अगर जो हमारे पास मार्क्स हैं वो आपको कम से कम भी 55-60 के आसपास चाहिए, तो मैं फिर समझा रहा हूं आपको कि पीवाईक्यू बच्चों अच्छे से करके चले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ, और खासकर किरण पब्लिकेशन की बुक से आज से 3 साल पहले भी उठा के देख लेना। मैं उस टाइम भी यही कहता था कि किरण पब्लिकेशन से मैथ्स करो बच्चों, आपका बहुत मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, आपके इतने नंबर यहां से आ जाएंगे। बाकी मैंने बताया ना एसआई सीआई, जिस बच्चे ने मेरे को बताया कि जो एसआई और सीआई का पेपर था, क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस पूछे गए इसके अंदर, और जो कि पूरे के पूरे भाई कैलकुलेटिव थे, समझ गए भाई। यानी कि आप लोगों के लिए लग तो रहा होगा आपको आसान, लेकिन जैसे आप उसको सॉल्व करने जाओगे आपका उसके अंदर टाइम जो है वो आराम से ले लेगा वो। उसके बाद मैं बात करूं, क्या नाम है, आपके पास डिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 3, और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई 3, ठीक है ना, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री से भी 3 क्वेश्चन आए और मेंसुरेशन से भी आपके पास 3 क्वेश्चन आए। ये नहीं बताया क्योंकि इतना नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन आया, लेकिन उसी टाइप के बच्चों क्वेश्चन थे। अब अगर मैं बात करूं दूसरा रीजनिंग की, तो बच्चों रीजनिंग में कुछ भी नई चीज नहीं आई जो आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। बस आप लोगों को यहां पर एज यूजुअल एक तो हमारे पास जो डाटा सफिशिएंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डेटा वाले, और प्लस उसके साथ ब्लड रिलेशन, और देन उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप लोगों को थोड़ा सा इस पे फोकस करके जाना है। अदरवाइज बच्चों वहां जाओगे तो बैठे ही रह जाओगे कि यार आंसर कहां से थे, क्योंकि हर एक बंदा वहां पर नंबर ले रहा होगा, ध्यान रखना, हर एक बंदा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं तो बात बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए अगला अगर मैं बात करूं बच्चों इंग्लिश के सेक्शन का, यार मतलब इंग्लिश का ना लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं देखो सबसे पहले वोकैबुलरी की बात करूं तो बच्चों इसमें सारी वोकैबुलरी पीवाईक्यू की आई है, ठीक है, लास्ट ईयर के पूछ लो। और जैसे आपने याद होगा सिपिश मैंने
कितनी बार मिशन इंस्पेक्टर बैच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बेनफुल वर्ड पूछा गया, सिनोनियम या एंटोनियम से रिलेटेड था इसका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं, और ये वन वर्ड मेरे को जो बच्चे ने बताया, क्योंकि मैंने बच्चे को बोला था कि बेटा तू इस बुक से जरूर वन वर्ड पढ़ के जाइयो, और वो था हमारे पास एसपी बख्शी का, एसपी बख्शी की बुक में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद 3 क्लॉज टेस्ट थे बच्चों जो कि आसान था, और उसके बाद 3 पैसेज थे 2 पॉइंट में, एक था और एक 2 था, जो 2 थे वो थोड़े से बड़े थे, ठीक है ना। ग्रामर के इजी कॉन्सेप्ट थे। नाउन से 2 मिस्टेक्स आई हुई थी, नाउन की मिस्टेक पढ़ के जाना, खासकर नाउन नंबर और एपोस्ट्रोफी एस का जो यूज है। और आप देखो ना बच्चों 145 नंबर का पूरा पेपर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश ही उठाता है ना। चलिए 135 नंबर, सॉरी 45 तो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 135 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और इसमें कुछ भी नई बात नहीं पढ़नी। अब देखो ये तो चलो सीपीओ के लिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। और भैया जीएस के लिए पढ़ लो यार, जीएस में साफ साफ बोला गया कि जीएस में हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन बच्चों देखे गए, हिस्ट्री से और पॉलिटी से दोनों को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के राइटर कौन है ये है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग था भाई कि 2011 का सेंसेक्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बाकी आपको मैंने बता रखा है कि जीएस का कोई दीन धर्म नहीं होता, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के ही जाओ। मैं तो यही समझाऊंगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह को थोड़ा सा ढंग से देखो, है ना। और जो कंप्यूटर का सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर उसके जो क्वेश्चन है वो वायरस वगैरह से ज्यादा पूछे गए हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लो आप लोग। अब आप देखो बच्चों, बच्चे मेरे से 12 पूछ रहे हैं कि सर मेरा सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर की क्या बात करें। देखो अगर मैं बात करूं दोनों से, मैं सबकी इकट्ठे 390 नंबर में से बात करता हूं, ठीक है। अगर हम लोग देखो इंग्लिश में मान के चलते हैं हमारे 120 नंबर है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में 70 नंबर है, तो 140 नंबर यहां पर हो गए, यानी कि 260 नंबर बच्चों हमारे इसमें हो गए। अब आपके पास बच गया बच्चों कम से कम हमारे पास जीएस, और यार अगर जीएस में आपको लगता है कि 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 75, तो आप देखो तब जाके आपका 110 प्लस स्कोर रहेगा, तो ये सेफ स्कोर मान सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं ये सेफ स्कोर है लेकिन डमाडोल है, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ लग सकती है जनरल कैटेगरी की, ध्यान रखेंगे। और जिनके पास कैटेगरी है उनका तो भैया 310 में सिलेक्शन होना बिल्कुल कंफर्म हो गया, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि पेपर उसी हिसाब से होगा। बाकी मैं ये बात आपको जो 20 जनवरी को पेपर होगा उसके हिसाब से जरूर बताऊंगा। लेकिन जिन बच्चों के 120 नंबर से कम आ रहे हैं भाई इंग्लिश में, याद रखना इंग्लिश आपका बिल्कुल, आपका इंग्लिश में जो लेवल है वो 0 है। अगर आपके 100 मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो 0 है। कभी आप 2017-2018 का सीजीएल मेंस का पेपर उठा के देखना इंग्लिश का, तब आपको लेवल पता चल जाएगा क्या होता था इंग्लिश का लेवल। बट अगर इस पेपर में आपके अगर 120 नंबर नहीं बन रहे, इट मींस भाई आपके पास आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना बढ़ेगा उतना आपको बेनिफिट होगा। और प्लस जिन बच्चों का सीपीओ का पेपर होने जाएगा भाई ध्यान रखना 200 मार्क्स का पेपर होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 175 प्लस नंबर आएंगे अगर आपने मेरी 100 मिशन इंस्पेक्टर वाली बैच पूरे देख लिए तो, ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने ये पूरे के पूरे, क्योंकि उनको ना एक बेनिफिट होता है बच्चों, सीपीओ वाले बच्चों को क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश आती है, जे आ जाती ना उसके साथ मैथ और जीएस तो बड़ा बुरा हाल हो जाता। तो भैया अगर इंस्पेक्टर बनना है सीपीओ वाले बच्चों को तो यहां पर जो नंबर लेने पड़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए वो तो कम से कम भाई 170 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, तब जाके बात बनेगी। तो आप लोग आज से भी अगर देखना 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस, यार जब पढ़ना ही सुबह से शाम तक इंग्लिश है तो यार अपने पास तो टाइम ही टाइम है, 24 घंटे हमारे पास यार, तो ज्यादातर जो टाइम है वो भाई इसको दो,
ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं शायद 78 या 77 के आसपास पहुंच चुका हूं, 12-13 में इस महीने में। मतलब कहने का मतलब है जनवरी में पूरी मिशन इंस्पेक्टर की सीरीज जो है वो ओवर हो जाएगी। फिर आपकी ड्यूटी रह गई कि आपको उसको कितना करना है। और भैया जिसके इतने नंबर नहीं बन रहे, 310 से कम बन रहे, 300 से अंडर है जनरल कैटेगरी, छोड़ दो बच्चों होप, और नेक्स्ट 2025 की प्रिपरेशन करो, क्योंकि 2025 में बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। क्योंकि इसमें आपको डीएसएसबी के एग्जाम, केवीएस के एग्जाम, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस के, कितने सारे एग्जाम्स हैं। अगर 1% सिलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक गई। आप मेहनत से जो भी आपने अभी तक आपके प्रॉब्लम आई, आपने देखा कि मैंने इस चीज से ये चीज सीखी है, मैथ्स में मुझे ये पढ़ना है, रीजनिंग में मुझे ये पढ़ना है, जीएस में मुझे ये पढ़ना है, आप उसके ऊपर अपना काम करिए। क्योंकि अच्छा इंसान तो वही है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि मेरी कमी है इस चीज में, तो मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा ना भाई। अगर मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा तभी जाके बात बनेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ो, और लास्ट के जो दिन अभी जो रह जाते हैं, सीपीओ के लिए बता रहा हूं, बाकी सीजल वालों के लिए क्या कल कल का दिन है भाई, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। हर किसी की वीडियो देखोगे तो खुद ही परेशान होते रहोगे। ये तो मैंने स्पेशली सिर्फ खासकर मैंने अपने बच्चों के लिए पढ़ाया है भाई। मैं आपको साफ बता रहा हूं, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मैं कोई इतना बड़ा भी टीचर नहीं हूं, लेकिन इतना छोटा टीचर भी नहीं हूं। तो जो मेरे बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, मैंने उनके लिए स्पेशली बात बताई है। बाकी अगर 1% नहीं बनती है बात, तो भैया 2025 आपका वेट कर रहा है, तैयारी करो उस हिसाब से, और आज से लगो, ताकि पेपर के वक्त आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाओ। ये नहीं कि पेपर के वक्त आप कोचिंग लेने आओ, फिर हम आपका सिलेबस कराएं, तब जाके आप 2026 के लिए रेडी हो जाओगे। तो यार शुरू से तैयारी करके चलोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। चलो, तो ये छोटा सा एनालाइज आज 18 तारीख का। बाकी आप शाम के 6:30 के आसपास बज रहे हैं, और मैं आपको अभी रात के 9 बजे मिशन इंस्पेक्टर बैच में मिलता हूं। बाकी आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ज्यादातर टाइम अपनी पढ़ाई में दीजिए। कुछ नहीं रखा घूमने में, फिरने में, शादी में, ब्याह में, इधर उधर जाने में, अनटिल अनलेस जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक बार आप कामयाब हो जाओ, उसके बाद अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जियो, अपनी फैमिली के साथ जियो, और अच्छे से लाइफ को आगे बढ़ाओ। क्योंकि नौकरी लगने के बाद ठीक है, सिक्योरिटी तो आएगी लाइफ के अंदर, कि भैया आपको जो टाइमली पैसे मिल रहे हैं, टाइमली सब कुछ है, लेकिन आपको ना आपकी पोस्ट भी बहुत मैटर करेगी। तो इसीलिए आप लोग पहले अपनी एक कोई सी भी जॉब लेके अपने आप को सिक्योर कर लो, ताकि आने वाला टाइम कभी भी आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, खराब ना हो, ठीक है। चलिए, आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।